हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है इंग्लिश ग्रामर के एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है टेंस। और आज तक आप टेंस पढ़े होंगे या ऑफलाइन क्लासेस में या किन्हीं के ऑनलाइन क्लासेस में, तो कम से कम 15 दिन में पढ़ाए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना के अंदर पढ़ाए होंगे। लेकिन आज के इस क्लास में आप आए हैं तो 1 से 2 घंटा की इस क्लास में पूरे टेंस को जो है हम लोग ख़त्म करेंगे और अपनी भाषा में करेंगे और आपके अपन भाषा में, जिससे आपको भी समझ में आए और हम भी जो है अच्छा से समझा सकें। तो आज के इस क्लास को अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि जीवन का बेस्ट क्लास आपके लिए हो, क्योंकि मेरे लिए जो है सबसे बढ़िया क्लास में जो है गिनती होता है 10 से। ठीक है, तो आइए आज की इस क्लास को जो है हमनी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है आपके मन में यह प्रश्न आ रहा है कि सर हमनी के टेंस कहते किसे हैं, यह प्रश्न है। तो आइए जानते हैं कि टेंस किसे कहते हैं, जिससे यह पता चलता है कि कौन सा कार्य किस समय में हो रहा है, उसे ही हमनी के टेंस कहते हैं। जैसे कि कोई चीज़ जो है, जिसे मान के चलिए हम लोग पढ़ा रहे हैं, कब पढ़ा रहे हैं तो शाम के समय है पढ़ा रहे हैं, तो जिससे यह पता चलता है कि कौन सा कार्य किस समय में हो रहा है। किस समय का है कि मतलब पास्ट में हुआ है काम, प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, पता चलता है, उसी को हमनी के टेंस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एगो टाइम लिखा है और लिखा है कि कौन सा कार्य कब हो रहा है, यह समय बताता है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कब हो रहा है तो वर्तमान में हो रहा है, और ये जो है वर्तमान एगो समय है। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आप कह सकते हैं, चाहे आप बचपने से पढ़ते आ रहे हैं, कि सर समय जो है 3 गो भाग में बांटल गई है कि नहीं? पहला पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। आप जो है ये पढ़ के आ रहे हैं, यह बात हम यहाँ लिखे हैं कि टाइम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट मीन्स बीता हुआ, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में, और फ्यूचर मीन्स आने वाला। ठीक है, इतना आप समझ गए? एकदम बउआ वाला चीज था। अब देखिए कार्य लिखा हुआ है। कार्य किसे कहते हैं? तो किस समय पर क्या हो रहा है, और जो हो रहा है उसे हमनी के वर्क कहते हैं। मतलब वर्तमान में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना जो है का हम लोग काम कर रहे हैं, पढ़ना का कहलाएगा? काम होगा। किस समय में क्या हो रहा है उसी को कार्य कहते हैं। वर्तमान में हमने के कौन सा कार्य कर रहे हैं? पढ़ने वाला। ठीक है सर, चलिए अब देखिए वर्क 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है अनिश्चित, जिसे इंग्लिश में आप इनडिफिनिट कहते हैं। ऐसा कार्य होता है जो अनिश्चित होता है, मतलब कब शुरू करेंगे कब खत्म करेंगे हमको भी नहीं पता होता है, उसे हमनी के इनडिफिनिट कार्य कहते हैं, है कि नहीं? फिर होता है एक कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मीन्स शुरू करने का समय पता होता है, लेकिन कब तक ये काम चलेगा कौनों के पता नहीं है, उसे ही हमनी के कहते हैं कंटिन्यूअस, जैसे हो रहा है। फिर हमनी के आते हैं तीसरा नंबर परफेक्ट पे। परफेक्ट मतलब जैसे हम आपको बोले कि आप एकदम परफेक्ट लड़का हैं। परफेक्ट मतलब एकदम जो है सब कुछों से परिपूर्ण है। परफेक्ट मीन्स संपूर्ण हो गया है, जो काम हो चुका है यानी परफेक्ट है। जो काम हो चुका है, जैसे कि हमने के पढ़ लेंगे, क्लास खत्म हो गया तो ये काम हो गया, परफेक्ट तरीका से आप क्लास को खत्म कर चुके हैं, परफेक्ट। ठीक है, अब एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब परफेक्ट तरीका से हो रहा है। जैसे कि हमनी के जो अभी काम कर रहे हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कैसे? तब परफेक्ट तरीका से अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, कब तक पढ़ेंगे आपको भी नहीं मालूम है कि नहीं? तो ई होता है का तो वर्क। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, टाइम जो है 3 प्रकार के, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और वर्क जो है 4 प्रकार के, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये दोनों के मिला के देखिए क्या लिखल है एगो नोट,
टाइम और वर्क को मिलाकर टेंस को 3 वर्गों में बांटा गया है। अब टाइम और वर्क को मिलाया गया है तो टेंस को जो है 3 गो वर्ग में बांटा गया है। नोट में आपने पढ़ा था कि टाइम और वर्क के मिला के जो है टेंस को 3 प्रकार में बांटा गया है, एकदम बिल्कुल 3 प्रकार में बांटा गया है। देखिए, पहला जो है प्रेजेंट टेंस है कि नहीं, दूसरा जो है पास्ट टेंस और तीसरा जो है फ्यूचर टेंस। अब आप ईगो ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए एगो टेंस है, मतलब कि ई जो है दादा है, दादा के जो है 3 गो बेटा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब जो है ये तीनों बेटा के जो है चर बेटा कौन कौन, तब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ई जो है आप समझ गए होंगे। अब आपसे हम एगो प्रश्न पूछेंगे कि सर टाइम कितने प्रकार के, आप कहेंगे 3, वर्क कितने प्रकार के, 4, दोनों को मिला के टाइम और वर्क को मिला के टेंस को 3 प्रकार से बांटा। कौन कौन, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। अभी तीनों टेंस के जो है 4 प्रकार होते हैं। अभी तक आप इतना ही पढ़े हैं, बिल्कुल सही आपने कहा। अब जो है यहाँ पे नोट तनी लिखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस पहचानने का तरीका। देखिए ई अगर आप समझ गए दोस्त, आपके लिए टेंस जो है बउआ का खेला हो जाएगा। हमने के टेंस को 3 गो भाग में बांटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब देखिए जहां पे प्रेजेंट टेंस की बात आएगी ओकरा में जो है हेल्पिंग वर्ब डू या डज रहेगा, इज, एम, आर रहेगा या हैज, हैव रहेगा। अगर ये सब हेल्पिंग वर्ब है, अगर ये सब हेल्पिंग वर्ब है तो आप कहेंगे कि प्रेजेंट टेंस के बारे में सर आप बात कर रहे हैं। अगर आपको डिड, वाज या वेयर या हैड नजर आए तो आप कहेंगे कि सर आप पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। और जैसे ही आपको विल शैल हैव या विल शैल बी की बात हम लोग करेंगे, आप कहेंगे सर कि फ्यूचर टेंस की जो है आप बात कर रहे हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो फिर से हम आपको जो है एक बार रिपीट करना चाहेंगे और का तब पहचानने का तरीका, क्योंकि यही जो है मेन भाग है। प्रेजेंट आप पढ़ेंगे तो डू, डज, इज, एम, आर या हैज, हैव, ये सब जो है हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। अगर आप कहीं पर भी पास्ट पढ़ेंगे, डिड, वाज, वेयर, हैड, अगर फ्यूचर आप पढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब ई आएगा। मतलब विल शैल आपको दिखाई देवे, आप आंख मूंद के जो है कहिएगा कि ई जो है आप सर फ्यूचर पढ़ा रहे हैं। कहीं पर भी आपको इज, एम, आर, डू या डज या हैज या हैव नजर आ जाए, आप कहेंगे सर प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं। और कहीं पर भी डिड, वाज, वेयर, हैड आए, आप कहेंगे सर पास्ट टेंस की बातें आप कर रहे हैं। जब इतना आपको याद हुआ तो अब जो है आगे इन सभी एक्सुलरी वर्ब को देखकर आप किसी भी सेंटेंस को जो है पहचान सकते हैं। इतना आप समझ गए। इस सब के नोट्स जो है आप कहेंगे सर दे देते तो और बढ़िया रहता, बस चिंता मत कीजिए। एगो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा SGS क्लासेस का, या प्ले स्टोर से भी जो है आप SGS क्लासेस को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे ग्रामर को जो है हम बउआ की तरह पढ़ा चुके हैं। इसके एक एक क्लास नोट्स, PDF नोट्स और उसके बाद ऑब्जेक्टिव नोट्स हम यहाँ पे SGS एप्लीकेशन में डाल चुके हैं। फिर जो है इसका टेस्ट सीरीज भी हमने आपके लिए डाला है। अगर आप टेंस पढ़ लेंगे पूरा, आपको समझ में आएगा, तो इसका टेस्ट एक बार जाके आप एप्लीकेशन में जरूर लगाइएगा। ठीक है सर, चलिए अब हम लोग जो हैं आगे बात करते हैं। ठीक है सर, चलिए इतना आपको समझ में आया। अब जो है कुछ और बातें जो है हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे देखिए इंडेफिनिट हम पढ़े हैं, इंडेफिनिट जो है का है, तो इंडेफिनिट जो है, वर्क को ही हम लोग बांटे हैं ना 4 गो भाग में। तो इंडेफिनिट में क्या होता है,
तो जिस सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होगा, तो उस समझिए कि इंडेफिनिट का बात हुआ है। अब देखिए, जिस सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगल है, जैसे कि भी वर्ब है और ओकरा में आईएनजी लगल है, आप समझिएगा कि वो कंटिन्यूअस की बात जो है हम कर रहे हैं। अगर किसी जो है सेंटेंस में वर्ब के थर्ड फॉर्म आए तो समझिएगा कि हम जो है परफेक्ट की बात कर रहे हैं। फिर से आगे जो है आपके लिए बहुत काम आने वाला है ये सब बेसिक चीज। इंडेफिनिट की बात करेगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हम लोग लगाएंगे। अगर कंटिन्यूअस की बात करेगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। अगर जो है परफेक्ट की बात करता है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। और अगर जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करता है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का उपयोग करेंगे और उसके पहले जो है बीन का उपयोग करेंगे। जैसे हम आपको जो है एग्जाम्पल देते हैं। अगर इंडेफिनिट रहेगा तो जैसे मान के चलिए प्ले है, तो प्ले जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, तो इंडेफिनिट में जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो प्ले में जो है हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे, यानी प्लेइंग बनेगा। और अगर हम इसके जो है परफेक्ट की बात करेंगे तो इसका थर्ड फॉर्म जो है प्लेड बनेगा। आपको मालूम है ये सब बात। और इसकी अगर फोर्थ फॉर्म की हम बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है क्या बनेगा, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, यानी कि प्लेइंग तो होगा ही, और उसके अलावा जो है ये भी आईएनजी के पहले जो है बीन का प्रयोग होगा, यानी पहले जो है हम लोग बीन लगाएंगे। इतना आपको जो है जानकारी हुआ सर? बिल्कुल आपको हुआ होगा। ये सब जो है बउआ वाला बात है कि नहीं? चलिए अब जो है हमनी के नेक्स्ट बातें करते हैं, और नेक्स्ट बात में जो है हमनी के अब पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक आप क्या पढ़े हैं तनी मनी फिर से रिपीट कीजिए। टेंस किसे कहते हैं? तो कौन सा काम कौन से समय में हो रहा है जो यह बताता है उसी को टेंस कहते हैं। टाइम, वर्क कौन से समय में हो रहा है उसे टाइम कहते हैं। टाइम को 3 भागों में आपने बांटा, कौन कौन? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फिर जो है एक वर्क हमने पढ़ा कि कौन से समय पे कौन काम हो रहा है, उस काम को ही हमने के वर्क कहते हैं। अब वर्क जो है 4 प्रकार के, इंडेफिनिट, उसके बाद डेफिनिट, इंडेफिनिट, और इंडेफिनिट के बाद जो है परफेक्ट, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 गो के। इन जो है वर्क और टाइम के आधार पे आपने टेंस को 3 भाग में बांटा। कौन कौन? पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। ये जो है सब टेंस के 3 गो 4 गो जो है भेद होता है, ये भी आप जानते हैं और ये आप जान गए। और उसके बाद जो है अब हम जो है इंडेफिनिट के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं कि इंडेफिनिट में क्या प्रयोग होगा, वर्ब के कौन सा फॉर्म प्रयोग होगा, तो वर्ब के पहला फॉर्म। अगर जो है कार्य है कंटिन्यूअस तो वर्ब के पहला फॉर्म के साथ है आईएनजी, और अगर जो है परफेक्ट रहे तो वर्ब के तीसरा फॉर्म यूज होता है। अगर जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे तब वर्ब के साथ आईएनजी, लेकिन उससे पहले बीन का प्रयोग करते हैं। बातें आपको समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। तो अब हमने के बारी बारी से जो है टेंस को बउआ की तरह जो है पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। लिखल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं पहले इसको जान लेते हैं आप। जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इतना आप समझ गए? लिखल है जा नोट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग आदत, रूटीन और शेड्यूल को बताने के लिए किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है उपयोग हम लोग जो है अपने आदत को बताने के लिए, अपने रूटीन को बताने के लिए करते हैं। जैसे मैं रोज खेलता हूँ, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। अब जो है इसके जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को थोड़ा आप समझिए। आपके मन में फिर आया एगो प्रश्न कि सर ये अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव का होता है
कि हम लोग जो हैं उसे मानेंगे, जो बात कहेगा उसे मानेंगे, यानी कि उसे जो है अगर शुद्ध हिंदी में बोले जाए तो स्वीकारिता कहते हैं, स्वीकारिता। ठीक है, जैसे एक स्ट्रक्चर की बात करें अफर्मेटिव के, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अब अफर्मेटिव मतलब स्वीकारिता वाक्य, तो इजा देखिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब V1 एस या ईएस जो है उसके साथ जुटेगा। अब कहेंगे सर एस या ईएस कहाँ से जुटेगा, पहले जान लेते हैं, आपको बताएंगे सर। सब्जेक्ट मेन वर्ब V1 और एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ई जो है एक स्ट्रक्चर है। किसी भी वाक्य के ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर जो है बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे सर स्ट्रक्चर आप बता रहे हैं, बात तो आप किए हैं कि बउआ के तरह समझाएंगे, एकदम बउआ के तरह समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा, आप में 1% गलती नहीं है, पूरी गलती हम अपने ऊपर लेंगे। ठीक है, तो इधर लिखल है सब्जेक्ट मेन वर्ब के साथ एस या एस रहेगा या ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल में लिखल है मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। एग्जाम्पल बनाने से पहले एगो नोट देख लीजिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का उपयोग जो है उस समय होगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सिंगुलर कहे के मतलब या तो ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा या नेम रहेगा, और थर्ड पर्सन जो है होना चाहिए। अब आपके मन में फिर आया प्रश्न कि सर ये थर्ड पर्सन का होता है, तो आइए समझाते हैं। फर्स्ट पर्सन हम जो बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आप सुन रहे हैं तो आप जो है सेकंड पर्सन हो गए, और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो जो है थर्ड पर्सन हो गया। जैसे कि हम और आप बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि राम कल स्कूल नहीं आया था, किस हम बोले फर्स्ट पर्सन, सुना कौन, तुम सुना, सेकंड पर्सन, किसके बारे में बात किए, राम, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे यह हम बताए हैं कि मेन वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग उस समय होगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, ही सी इट नेम होगा और थर्ड पर्सन होगा। बात आपको समझ में आनी चाहिए, बउआ वाला बात है। अब जो है एग्जाम्पल तनी हम लोग बनाएंगे। देखिए एग्जाम्पल लिखल है मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, एक स्ट्रक्चर का था, तो सब्जेक्ट था, अब मेन वर्ब था V1 और उसके साथ एस या ईएस, और उसके बाद जो था ऑब्जेक्ट था। देखिए तो यहाँ पे लिखल है मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है, मैं के इंग्लिश का होता है आई होता है, अंग्रेजी सीखता हूँ, सीखना जो है वर्ब है सीखना, तो सीखना सब्जेक्ट के बाद वर्बे लगाते हैं, सीखना के जो है लर्न होता है। ठीक है, तो आई लर्न, सीख का रहे हैं, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे है, तो आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, यानी कि आई लर्न इंग्लिश जो है यहाँ पे हो गया। बात आपको समझ में आई। चलिए वैसा ही लिखल है तुम हिंदी जानते हो, तुम हिंदी जानते हो, तुम सब्जेक्ट है, तो स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट है तो तुम के यू लिखेंगे, उसके बाद वर्ब एकरा में कौन है, तो जानना, जानना के क्या होता है, नो होता है, KNOW, उसके बाद ऑब्जेक्ट का है हिंदी जानते हो, तो ऑब्जेक्ट लिख दिए। अब जो है लड़का क्रिकेट खेलता है, लड़का जो है सब्जेक्ट है, खेलना जो है वर्ब है, और का खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो लड़का द बॉय, उसके बाद जो है प्ले, खेलना कार्य वर्ब, वर्ब जो है पहले लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट, है कि नहीं। देखें कितना बउआ वाला बात है, आपको यह सब बउआ वाला बात जो है बउआ की तरह समझाने वाला चाहिए, तब आप इंग्लिश को बउआ की तरह सीख जाएंगे। आइए और जो है हम लोग बात करते हैं। अब कहा गया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है का तो इंट्रोगेटिव बनाइए। अब आपके मन में फिर प्रश्न आया कि सर इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। सेंटेंस लिखल है तो प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, देखिए एकर का होता है तो डू या डज। अब तनी याद कीजिए हम शुरू में आपको क्या पढ़ाए हैं, जहां पे डू या डज आपको लगे यानी प्रेजेंट के बात चल रहा है, तो हमने कि अभी प्रेजेंटे तो पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। अब जो है डू या डज सब्जेक्ट और मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो लास्ट में हमने के जो है प्रश्नवाचक चिन्ह
ऐड कर देंगे। बात आपको समझ में आई? देखिए, सब्जेक्ट हम बाद में काहे लिखे हैं, तो जब प्रश्न पूछल जाता है तो हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब को जो है हम लोग पहले रखते हैं सब्जेक्ट के। ठीक है, याद रखिएगा। अब लिखल है क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूं, तो पहले जो है क्या आया है, तो ई जो है पहले हमने के ऑक्सिलरी वर्ब को डू रख दिए। उसके बाद देखिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जगह आई रखें। अब जो है वर्ब आता है, वर्ब लर्न है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। हो गया खेला। अब जो है क्या तुम हिंदी जानते हो, तो डू लगाए हैं। अब आपके मन में एगो और प्रश्न आया कि सर आप डू और डज कहाँ लगा रहे हैं, हमरा तो पते नहीं चल रहा है। अरे यार, ये नोट लिखल होगा, नोट देखो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग सेंटेंस के शुरुआत में करते हैं। जो अभी हमने के बताए हैं डू या डज कहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम बोले हैं डू का प्रयोग जो है आई, वी और यू दे के साथ करते हैं। जैसे डू का प्रयोग जो है आई के साथ है, यू के साथ है, वी के साथ है और दे के साथ है जो है हमनी के प्रयोग करते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? एकदम समझ में आ रही होगा। आज जब इतना के साथ है डू के प्रयोग, तो बाकी जो बच गया ओकरा साथ डज के प्रयोग करेला है कि नहीं? चलिए, तो इतना आप समझ गए। तो आई था इसीलिए डू का प्रयोग किए हैं। यहाँ पे यू लगल है, तो यू के साथ है काची के भाई, तो यू के साथ है डू के, तो डू यू। आई जो है जानना जो है इसमें क्रिया हो रहा है, तो नो, और यहाँ पे हिंदी जो है ऑब्जेक्ट है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्या लड़का क्रिकेट खेलता है, यहाँ पे हम लोग डज लगाएंगे। काहे लगाएंगे? तो लड़का एकरा में है नहीं है, तो इसीलिए डज लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने डज लगाया, डज द बॉय प्ले क्रिकेट। अब आपके मन में एगो और प्रश्न खटका होगा कि सर यहाँ पे बॉय के आगे आप द का काहे प्रयोग किए। हम एगो जो है पर्सनल लड़का के बात कर रहे हैं जो क्रिकेट खेलता है। अगर लड़का सिर्फ रहता तो हम बॉय लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट खेले वाला सब लड़का तो क्रिकेट नहीं खेलता है, इसीलिए द का प्रयोग किए हैं। बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो डज द बॉय प्ले क्रिकेट, ये आपको समझ में आया? एकदम समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देखिए, मजा आपको आएगा एकदम। इतना मजा कि सब तो बउआ वाला बात है। बउआ वाला कहे कि मतलब ये सब तो हमनी को जो है पहला दूसरा से पढ़ावल जाता है, ये सब टेंस है कि नहीं, लेकिन भले हमनी के नहीं पढ़े हैं तो वो अलग बात है। अब जो है देखिए, अब क्या पढ़ेंगे? अब जो है आप पढ़ लिए अफर्मेटिव सेंटेंस और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हमनी के पढ़ेंगे नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य के बारे में हमनी के पढ़ेंगे। बस कुछ नहीं था। पहला में आप पढ़े थे, केकरा में? पहला में आप पढ़े थे कि मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, तो एकरा में खाली जो है नहीं जुट गई है, बस नहीं। नहीं मतलब नकारात्मक हो गया। तो अब जो है इसका क्या बनेगा? आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। अब कहेंगे सर कि सर इसमें तो डू कहाँ से आ गया, ई बताइए। तो ई जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमनी के हेल्पिंग वर्ब का जो है उपयोग करते हैं। ठीक है सर, इसीलिए लिखे हैं आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। काहे लिखे हैं? काहे कि नेगेटिव का पीछे तनी आप याद कीजिए क्या पढ़े थे? सब्जेक्ट प्लस V1 और में था इसके साथ एस या ईएस, लेकिन इसमें जो है एस या ईएस नहीं होके V1 के साथ जो है पहले V1 से पहले क्या लगेगा? तो डू या डज लगेगा। सब्जेक्ट के बाद डू या डज और उसके बाद जो है आप लगाएंगे का? तो नोट लगाएंगे। और नोट लगाने के बाद जो है आप V1 लगा दीजिए और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। हो गया खेला, है कि नहीं? अब देखिए, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं। मैं यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, तो मैं के आई लिखते हैं हमनी के। अंग्रेजी तो ऑब्जेक्ट है। नहीं जानता हूं, नहीं यानी कि पहले तो डू लगाएंगे। अब आपके मन में फिर प्रश्न, आप डू काहे लगाएं? अरे भाई, आई के साथ डूवे लगेगा, यू के साथ डूवे लगेगा, वी के साथ डूवे लगेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए डू और यहाँ पे नॉट, अब बाकी लर्न इंग्लिश, है कि नहीं?
अब जो है इस सब बतवा आपको जो है धीरे धीरे एकदम दिमागवा में जा रहा होगा। जैसे लिखल है, लड़का क्रिकेट नहीं खेलता है, द बॉय डज नॉट प्ले क्रिकेट। काहे डज लगाएं? तो डज जो है भाई लड़का है, आई वी यू के साथ डू लगता है, बाकी तो जो है इसके साथ डज ही लगेगा, है कि नहीं। तो द बॉय डज नॉट प्ले क्रिकेट। बातें आपको समझ में आई? बिल्कुल सही जवाब। देखिए ये जो हम लिखे हैं कि डू का प्रयोग जो है किसके साथ है? आई वी यू दे के साथ है, और डज का प्रयोग बाकी सब के साथ है, सिंगुलर के साथ है। बात आपको समझ में आई? जब आप नेगेटिव पढ़ लेंगे तो आपको जो है एगो आएगा WH सेंटेंस या WH फैमिली कहीं कहीं लिखल रहता है। आपको आता है समझ में? WH मतलब क्या होता है? तो जेकर आगे वेन लगल रहे, जेकर आगे जो है वाई लगल रहे WHY, जेकर आगे वेयर लगल रहे उसको WH फैमिली हम लोग कहते हैं। आइए समझते हैं। WH फैमिली पहले लगेगा, डू या डज लगबे करेगा, और सब्जेक्ट जो है लगबे करेगा V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सर आप कहेंगे कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, आइए सर समझाते हैं। देखिए ई जो है एकदम होता है किसके तरह? एकदम होता है इंट्रोगेटिव के तरह, मतलब प्रश्नवाचक के तरह। आ सब सेमे होता है, बस प्रश्नवाचक एकरा में WH फैमिली जो है आगे जुट जाता है। तो WH फैमिली जब आगे जुट गया तो अब तो बनाना आसान हो गया। जैसे देखिए, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ता हूँ, क्यों के क्या होता है? वाई होता है, पहले आप वाई लगा दीजिए, WH फैमिली आप लगा दिए। अब देखिए डू या डज, एजा जो है सब्जेक्ट कौन है? आई है, आई के साथ क्या लगाएंगे आप? डू लगाएंगे। तो वाई डू, सब्जेक्ट आई और वर्ब लर्न और ऑब्जेक्ट इंग्लिश। और WH फैमिली में इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क हमनी के लास्ट में जरूर जोड़ते हैं। ये बात ट्रांसलेशन बनाते समय याद रखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, ऐसा देखिए, लड़का क्रिकेट क्यों खेलता है? लड़का क्रिकेट, तो वाई डज, डज काहे लगाए? भाई सिंगुलर है, लड़का है कि नहीं? आई वी थोड़ी है, तो यहाँ पे डज, वाई डज द बॉय प्ले क्रिकेट। बात आपको समझ में आई? एकदम आपको समझ में आई होगी, ये बात की जो है हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, जब ई आपको समझ में आ गया तो अब जो है आपको फिर जो है बउआ वाला बताओ बताते हैं आगे चल के। देखिए अभी तक आप क्या पढ़े थे? तब प्रेजेंट इंडिफिनिट पढ़े थे। अब जो है आप पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के बारे में हमने क्या पढ़े थे? तो कंटिन्यूअस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग होता है कि नहीं? इसमें जो है क्या होता है? तो देखिए, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है लगा रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। कंटिन्यूअस मतलब कि काम चल रहा है, रुका हुआ नहीं है। तो देखिए नोट लिखल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होता है। इंडिफिनिट में क्या हो रहा था भाई? तो इंडिफिनिट में डू या डज आप लगा रहे थे, लेकिन कंटिन्यूअस में जो है इज एम आर लगा रहे हैं। इज एम आर लगा रहे हैं मतलब प्रेजेंट की हम बातें कर रहे हैं, है कि नहीं? आइए देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। कौनों आप टेंस के भाग के पढ़ेंगे? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH फैमिली आपको पढ़ना होगा। ठीक है सर। तो देखिए अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ है हेल्पिंग वर्ब, आप V1 के साथ है ING और ऑब्जेक्ट। ई जो है एक स्ट्रक्चर है। बातें आपको समझ में आई? जब स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई तो एग्जाम्पल देखिए, मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, आई लगा देंगे, है कि नहीं? आई के साथ जो है लड़का में आप पढ़े होंगे कि एम का प्रयोग होता है, इज एम आर में से एम का। और प्रयास कर रहा हूं, ये जब वर्ब का है, वर्ब प्रयास करे वाला, प्रयास के क्या होता है? ट्राई होता है। और ट्राई के साथ जो है ING लगावेला है, तो क्या होगा? ट्राइंग। बात आपको समझ में आई? आई एम ट्राइंग। अब देखिए, तुम समय नष्ट कर रहे हो, सब्जेक्ट यू है, यू रख दिए, यू के साथ आर के प्रयोग होता है, लड़के से आप जान रहे हैं। समय नष्ट कर रहे हो, वेस्टिंग वर्ब है, नष्ट कर रहा है, काची नष्ट कर रहा है, तो समय, तो समय ऑब्जेक्ट हो गया।
ये सब बात जो है आप बउआ के तरह ऑलरेडी जो है पीछे पढ़ के आ रहे हैं। अब देखिए एक और इंट्रोगेटिव आप स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव देखिए, इज एम आर सब्जेक्ट मेन वर्ब के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क। अब कहेंगे सर ये कैसे हुआ, हम आपको बताए हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। अफर्मेटिव में से ही जो है बस सब्जेक्ट के बाद में कर दीजिए, आई हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए, इंट्रोगेटिव बन गया है कि नहीं। तो ई में देखिए इज एम आर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद आईएनजी और फिर जो है ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव है प्रश्नवाचक, तो लास्ट में जो है हमनी के प्रश्नवाचक लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन, क्या मैं प्रयास कर रहा हूं, इजा लिखल था मैं प्रयास कर रहा हूं, तो आई एम ट्राइंग। क्या मैं प्रयास कर रहा हूं, तो अब की क्या आगे लग गया है, तो इजा हेल्पिंग वर्बवा जो है आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो क्या होगा एम आई ट्राइंग बनेगा कि नहीं बनेगा। इंट्रोगेटिव में यह करेला रहता है, हेल्पिंग वर्ब को जो है आप आगे लेके चल जाइए। देखिए कैसे, क्या तुम समय नष्ट नहीं कर रहे हो, तो तुम समय नष्ट नहीं कर रहे हो क्या आप बनाए थे, यू आर वेस्टिंग द टाइम, तो इसमें क्या लिखेंगे आर यू वेस्टिंग टाइम, बस इंट्रोगेटिव बन गया। देखिए देखिए, क्या वे लोग रामायण पढ़ रहे हैं, तब क्या वे लोग रामायण पढ़ रहे हैं कि क्या बनाए, दे आर रीडिंग द रामायणा, तब की आर जो है आगे चल जाएगा, तो आर दे रीडिंग द रामायणा हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर। तो ये सब जो है बउआ वाला बात है। और जब आपको समझ में आ रहा होगा ना तो लग रहा हो कि सर इतना आसान कैसे टेंस है, आप तो बउआ बना चुके हैं इसे, अरे आसान है बस पढ़े आना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है। देखिए इंट्रोगेटिव आवे तो हेल्पिंग वर्ब पहले ही आएगा, ये हम आपको बता दे रहे हैं, यह नोट में लिखल है। अब देखिए आगे हमनी के पढ़ेंगे, अफर्मेटिव पढ़ें, इंट्रोगेटिव पढ़ें। अब ये कर नेगेटिव और WH फैमिली जो है आपको पढ़ना होगा, काहे कि हर एक टेंस के जो है हमनी के 4 प्रकार के 4 पढ़ते हैं। देखिए नेगेटिव में तो नहीं पढ़िए, अब नेगेटिव बनावेला होता है तो हमनी के क्या करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद जो है नोट जोड़ेंगे या सब्जेक्ट के बाद जो है, हाँ सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है और उसके बाद जो है आप नोट जोड़ दीजिए, हो गया। देखिए देखिए तनी मानी फिर से समझिए, अफर्मेटिव में क्या था, अफर्मेटिव में था सब्जेक्ट था कि नहीं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर था, इज एम आर था। अब उसके बाद जो है क्या था, वर्ब प्लस वर्ब 1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी था और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट था कि नहीं, ये था। आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जब ये था तो हमने के इंट्रोगेटिव बनावेला था, इसको आगे कर दिए थे, इसको पीछे कर दिए थे। अब कि नेगेटिव बनावेला है, ये सेम रहेगा लेकिन एक बाद जो है एजा हमने के खाली नॉट जोड़ देंगे, बस बीचवा में एगो नॉट जोड़ देंगे। देखिए देखिए एजा लिखे हैं हम, क्या लिखे हैं, मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ। एजा हमनी के पहले अफर्मेटिव में बनाए थे आई एम ट्राइंग, लेकिन एक में नोट जोड़ दिए, तो आई एम नॉट ट्राइंग, मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ। नेगेटिव मतलब कि ऋणात्मक, मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ। देखिए लिखल है, तुम समय नष्ट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वेस्टिंग द टाइम। आप पीछे का इसका बना के आए हैं तो एजा जो है नोट नहीं लगल था, अफर्मेटिव में नोट नहीं लगल था, अफर्मेटिव में। इंट्रोगेटिव में आर जो है पहले आ गया था, लेकिन नेगेटिव है तो एक में खाली हमनी के नोट जोड़ दिए हैं। ये आप जब टेंस को समझ रहे होंगे ना तो टेंस जो है बउआ वाला चीजें आपको समझ में आ रही होगी, है कि नहीं। देखिए आगे, वे लोग रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट, नॉट जो है NOT होता है लेकिन एजा नोट लिख देले है, ठीक है, तो नॉट, यू आर नॉट रीडिंग रामायणा। बस अगर नोट नहीं लगाएंगे तो ये अफर्मेटिव हो गया, एक आर जो है पहले कर देंगे तो इंट्रोगेटिव हो गया, एजा नोट जोड़ दिए तो नेगेटिव हो गया। बातें आपको समझ में आ रही है ना, बस बस बस। अब देखिए एजा लिखा है WH सेंटेंस या WH फैमिली, तो हमने के क्या कर रहे थे, इंट्रोगेटिव में जो है बस आपको आगे WH फैमिली जोड़ दीजिए। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव हमने के कैसे बनाए थे,
तो इज एम आर को आगे और सब्जेक्ट को बाद में। अब बस एक आगे जो है आपको डब्ल्यू एच फैमिली। देखिए तो हम लोग थे डब्ल्यू एच फैमिली में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, लाइन कट गया था जिसके कारण ये बोर्ड जो है बंद हो गया था। तो अब जो है फिर से हमने के शुरू करते हैं। तो डब्ल्यू एच सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो है हमने के पढ़े कि इंट्रोगेटिव के आगे जो है खाली डब्ल्यू एच फैमिली जोड़ दीजिए। देखिए कैसे, डब्ल्यू एच फैमिली इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ है आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब जो है आप बनाइए, मैं प्रयास क्यों कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्यों के जो है वाई का है कि डब्ल्यू एच फैमिली पहले लगेगा, उसके बाद इज एम आर। तो देखिए आई है सब्जेक्ट, इसमें मैं है तो मैं आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो इज एम आर में से एम लगा दिए। अब प्रयास क्यों कर रहा हूं, तो आई ट्राइंग। अब जो है एक बार देखिए सेंटेंस, वे लोग रामायण कैसे पढ़ रहे हैं। तो वे लोग रामायण हाउ जो है पहले लग गया डब्ल्यू एच फैमिली। इज एम आर में से जो है यहाँ पे आर लगेगा, काहे लगेगा, तो खाली आई और वी, आई के साथ है एम का प्रयोग होता है और उसके बाद जो है इज का ही सी इट नेम के साथ होता है। अब बाकी सबके साथ है तो भाई आर के प्रयोग होता है कि नहीं। तो हाउ आर, और यहाँ पे वे लोग के यहाँ पे जो है दे होगा, दे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हाउ आर दे रीडिंग द रामायणा। अब रीडिंग पढ़ना जो है वर्ब था तो वर्ब पहले लगाएंगे, उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं रामायण, तो ऑब्जेक्ट जो है पहले लगाएंगे। रामायण को इंग्लिश में रामायणा हम लोग कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब जब इतना आप पढ़ लिए तो हमने के जो है आगे चलते हैं। ये सब जो है बउआ वाला टॉपिक है कि नहीं है। देखिए आगे देखिए, आगे है प्रेजेंट परफेक्ट। अब भाई हम आपको पढ़ाए हैं कि परफेक्ट जैसे ही आवे तो परफेक्ट में जो है हमनी के वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए कैसे, अब पहले जान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट के किसे कहते हैं, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ई है, या है, ए है, आ है, ई है, ए है लगा रहता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कहेंगे सर ये बतवा हमको समझ में नहीं आया, आइए समझाते हैं सर। देखिए लिखल है इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग होगा। अब तनी हमको बता दीजिए सर कि प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है आप कहाँ कहाँ किए हैं। पहले आप पढ़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओकरा में जो है आप डू या डज का प्रयोग किए हैं। उसके बाद आपने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें जो है आप इज या एम या आर का आपने प्रयोग कर रखा है। उसके बाद आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट में आप किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, तो हैज या हैव का। आई जहां ये सब दिखाई देवे यानी कि प्रेजेंट है, इसीलिए हम आपको शुरू में बताए हैं, है कि नहीं। देखिए इजा देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव बनाइए। तो सब्जेक्ट इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म यहाँ पे उपयोग किया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आप समझ गए। अब इतना आप समझ गए तो एजा आप कहेंगे सर कि हैज के कहाँ होखा है प्रयोग, हैव के कहाँ होखा है। आइए हम आपको बताते हैं। देखिए लिखल है हैज का प्रयोग सिंगुलर एक वचन में होता है और हैव का प्रयोग प्लूरल बहुवचन के साथ किया जाता है। अब कहेंगे सर ये कैसे हमनी के जानेंगे, एग्जाम्पल से सर अपवाद में आई के साथ हैव के प्रयोग हो जाता है, आई के साथ हैव के प्रयोग हो जाता है, ये अपवाद है, ठीक है। अब देखिए कैसे, मैं अंग्रेजी समझ चुका हूं, आई अपवाद में आई के साथ हैव, आई हैव, आई समझ चुका हूं। समझना जो है क्या हो रहा है, वर्ब कार्य है। तो समझना के अंडरस्टैंड होता है, तो अंडरस्टूड का है लिखल है, का है वर्ब के थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड होता है। काची समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट का है इंग्लिश, तो आई हैव अंडरस्टूड द इंग्लिश। आगे देखिए माँ ने बुलाया है, मदर हैज कॉल्ड, मदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले और हैज का है लिखे हैं। देख लीजिए सिंगुलर, सिंगुलर के आगे जो है हैज के प्रयोग होगा। बात आपको समझ में आया। तो माई जो है सिंगुलर है, एक के वचन है कि नहीं।
तो यहाँ जो है मदर हैज और उसके बाद कॉल्ड, कॉल के हम कॉल्ड काहे लिखे हैं भाई, वर्ब के जो है हमने के थर्ड फॉर्म उपयोग कर रहे हैं। आगे आगे उन लोगों ने कहा है, उन लोगों के क्या होता है दे होता है, और दे के साथ हैव। एकदम याद रखिए, वी के साथ जो है हैव लगेगा, आई के साथ जो है हैव लगेगा। ये सब बताओ आपको समझ में आता है कि नहीं। उसके बाद जो है यू के साथ जो है हैव होगा, लेकिन सिंगुलर रहे, ही है, ही रहे, सी रहे, इट रहे, नेम रहे, माई रहे, बाबू रहे, सिंगुलर रहे, एगो रहे, तब जो है हमनी के का तो हैज लगाते हैं। जैसे देखिए उन लोगों ने, तो दे हुआ कि नहीं, दे के साथ है तो हैव के प्रयोग होता है, आपको मालूम है सर, एकदम मालूम होगा, है कि नहीं। तो दे हैव सेड, अब सेड हम काहे लिखे हैं थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म जो है सेड के सेडे हो, सेज के सेज, सेज मीन्स कहना होता है तो यहाँ पे कहा, तो सेज के सेड होता है थर्ड फॉर्म। ये तो आप जानते होंगे बउआ वाला बात। तो ई आप पढ़े प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव, और अब जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप पढ़िए। अब नेगेटिव में क्या हमनी के करते हैं, बस सिंपल सी बात है, एक में नॉट कहीं जोड़ देंगे तो नेगेटिव बन गया। देखिए देखिए बीचवा में खाली हम जोड़े हैं नॉट, हो गया खेला, एकदम हो गया। ई में क्या था सब्जेक्ट हैज हैव, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बस एक बीच में जो है नोट जोड़ दिए तो नेगेटिव बन गया। मैं अंग्रेजी नहीं समझा हूं तो आई हैव नॉट अंडरस्टूड द इंग्लिश, ऐसा क्या लिखल था, आई हैव अंडरस्टूड द इंग्लिश, मैं अंग्रेजी समझा हूं, ऐसा लिखल है मैं अंग्रेजी नहीं समझा हूं, बस एक में नॉट तो जुटा है। और नॉट कब जुटेगा, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि हैज या हैव के बाद जुटेगा, याद रखिएगा। ऐसा लिखल माँ ने नहीं बुलाया है, तो माँ बुलाया था तो क्या लिखे हैं मदर हैज कॉल्ड, तब की क्या बोलेंगे मदर हैज नॉट कॉल्ड, है कि नहीं। ऐसा लिखल है उन लोगों ने नहीं कहा है, उन लोगों ने कहा था कि आप क्या बनाए थे दे हैव सेड, तो अब की क्या कहेंगे दे हैव नॉट सेड। हो गया खेला। आपको अफर्मेटिव नेगेटिव समझ में अब आया होगा कि अफर्मेटिव से जो है नेगेटिव जुड़ल रहता है, इंट्रोगेटिव से जो है WH फैमिली जुड़ल रहता है। आप जब इस पूरे क्लास को करेंगे ना सर, यकीन मानिए आप जो है टेंस के मास्टर नहीं बन गए, तब आप कहिएगा हमरा से। अब देखिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव को समझिए। इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्बवा के आगे कर देते हैं सब्जेक्ट को बाद में, बस 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 ऐजा। देखिए अफर्मेटिव में आप क्या पढ़े थे सब्जेक्ट, और उसके बाद हैज या हैव, ऐसे पढ़े थे कि नहीं, और उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस एकरा में आप क्या किए हैं, इसको आगे इसको पीछे, देखिए तो इसको आगे इसको पीछे, इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। बस देखिए क्या मैं अंग्रेजी समझ चुका हूं, हैव आई अंडरस्टूड इंग्लिश, उस समय क्या लिखे थे आई हैव अंडरस्टूड इंग्लिश, यहाँ पे अब की आई बीच में आ गया है, पहले आ गया होगा, इंट्रोगेटिव बन गया। क्या माँ ने बुलाया है, उस समय था मदर हैज कॉल्ड, अब की का पहले हैज लगा दिए, इंट्रोगेटिव बन गया। क्या उन लोगों ने कहा है, हैज पहले लगा दिए दे बाद में लगाए, इंट्रोगेटिव बन गया। ये तो बउआ वाला फॉर्म है। आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार नोट्स आप देखेंगे ना, लगेगा कि टेंस जो है बउआ के खेल है कि नहीं। आइए देखिए WH सेंटेंस इसका बनाइए, WH फैमिली पहले जोड़ देंगे, इंट्रोगेटिव में WH आप जोड़ दिए तो WH फैमिली बन गया। देखिए एजा आप जो है WH फैमिली जोड़ दीजिए, अब WH जो है फैमिली आप जोड़ दिए, देखिए तो एकदम सेम हो गया ऐसा, देखिए तो हुआ कि नहीं हुआ, एकदम हुआ। तो जब WH जोड़ दिए आप, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, कब कब कब, वेन पहले लग गया, हैव आई अंडरस्टूड, देखिए यहाँ पे आप बनाए होंगे हैव आई अंडरस्टूड, पहले वेन लगा दिए WH फैमिली। ये सब एग्जाम्पल है। उन लोगों ने क्यों कहा, वाई पहले WH पहले लगा दिए, हैज दे सेड। बात आपको समझ में आ रहा है कितना आसान है। अब जो है आगे हमनी के पढ़ते हैं। अब हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस के सबसे लास्ट पार्ट्स में हम लोग आ गए हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आप प्रेजेंट परफेक्ट के बात हुआ है तो तनी हम आपको याद दिलवा दें, प्रेजेंट के जो है अगर इंडिफिनिट था तब वर्ब कौन सा उपयोग हुआ था V1। अगर आप कंटिन्यूअस पढ़े थे तब वर्ब कौन सा प्रयोग हुआ था V1 के साथ ING। आप जब परफेक्ट आप पढ़ रहे थे तो उस समय वर्ब के जो है थर्ड फॉर्म उपयोग किए थे। अब जो है आप परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो हमनी के जो है वर्ब के साथ ING ही उपयोग करेंगे, V1 के साथ ING, लेकिन ये वर्ब के पहले बीन के प्रयोग हमनी के करेंगे। ये बात आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बिल्कुल आप पढ़े थे। तो एक देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पहले कहते किसे हैं, जिस वाक्य के अंत में ता रहता है,
ती रहती है या ते रहते हैं, तो आदि लगा रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये हिंदी के बात हुआ, जो हिंदी में हमनी के नहीं इंग्लिश में हमनी के पढ़ेला है। एजा लिखल है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि जिसे हम लोग स्वीकारते हैं, ठीक है। आइए देखिए, सब्जेक्ट लिखल है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव। इसमें जो है हैज या हैव का हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। हैज या हैव के बाद बीन का प्रयोग करेंगे। का है, तो मेन वर्ब के आईएनजी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और उसके पहले बीन का प्रयोग करेंगे, हम पहले आपको बताए हैं। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम का प्रयोग करेंगे कि कौन सा समय हुआ है। अब आप कहेंगे सर इस सिंस फॉर कहाँ से अल, हमरा समझ में नहीं आया। आइए समझाते हैं। एगो नोट लिखल है, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए हम लोग करते हैं, मतलब कोई फिक्स समय होता है उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। और जब कोई अनिश्चित समय होता है तो हमने के फॉर का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। देखिए लिखल है, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं। सुबह 4 बजे भी होता है, 5 बजे भी होता है, 3 बजे भोर में भी होता है। आप कब से कर रहे हैं, एगो फिक्स समय तो आप नहीं बताए हैं, इसीलिए इसमें जो है हमनी के किसका प्रयोग करेंगे, तो फिक्स समय जब नहीं बताया है तब जो है इसमें हमनी के हाँ, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। इसमें जो है वो फिक्स समय बताया है कि हाँ सुबह से हम आपका जो है इंतजार कर रहे हैं। ये नहीं कि हम जो है 20 दिन से 50 दिन से, सुबह से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है इसमें जो है हमने के सिंस के प्रयोग करेंगे। जैसे अब सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट मैं है, तो मैं के आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, उसके बाद बीन लगाना है। अब वर्ब का है तो इंतजार करने का काम हो रहा है, यानी वेट, आईएनजी जोड़ेंगे, वेटिंग होगा। फॉर यू मतलब आपका हम इंतजार कर रहे हैं, ये नहीं कि फॉर जो है ई वाला है। अब यहाँ पे सिंस मॉर्निंग लिखे हैं, मतलब कि मॉर्निंग जो है वो फिक्स समय कहा है कि सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए सिंस या फॉर में से सिंस लगाए हैं और उसके बाद हम टाइम लगाए हैं। देखिए दूसरा का एग्जाम्पल, वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। ही हैज बीन ट्राइंग फॉर 2 days, यानी कि सब्जेक्ट का था वह के ही लिखें, ही के साथ हैज का प्रयोग होता है कि नहीं। अब आप कहेंगे सर हैज हैव के, आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव और दे के साथ हैव का प्रयोग होता है। आपको तो मालूम है, बिल्कुल मालूम है। तो ये चारों में से कोई नहीं है, इजा तो ही है, तो ही के साथ हैज। बीन, बीन लगाइले के बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी, वर्ब का कोशिश के ट्राई और आईएनजी जोड़ेंगे, ट्राइंग होगा। फॉर का है लगाएं तो 2 days। देखिए अनिश्चित समय के लिए 2 दिन से जो है आपका जो है वो 2 दिन से कोशिश कर रहा है। अब कौन से 2 दिन से, वो डेट बताते हैं कि ई डेट से जो है ई डेट तक हम कोशिश किए हैं, तो फिक्स डेट होता, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है, इसीलिए फॉर का हम लोग उपयोग किए हैं। आइए देखिए, फिक्स जो है नहीं है इसीलिए फॉर का उपयोग किए हैं। देखिए तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो। यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1980। अब देखिए तुम के यू होता है, यू के साथ है भाई हैव लगाएंगे, हैव के बाद बी नईबे करेगा। लिविंग, लिव मतलब जो है रहना होता है, रहना काम हो रहा है, लिव और कड़ा में आईएनजी जोड़ेंगे, लिविंग। कहाँ, तब मे के लिए जो है इन और दिल्ली। सिंस 1980, यानी कि वो फिक्स समय बताया गया है 1980 से, तब जो है यहाँ पे हम लोग सिंस लगाए हैं। अब देखिए इसका नेगेटिव तनी समझिए। नेगेटिव एकरा में जो है आप नेगेटिव जोड़ दीजिए, नोट जोड़ दीजिए, हो जाएगा। नोट हमने के जोड़ेंगे कहाँ, तो हैज या हैव के बाद नोट जोड़ देंगे अफर्मेटिव में, तो नेगेटिव बन जाएगा। बस देखिए जो लिखल था, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, तो एक बना देंगे मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूँ। एक लिखल है मैं सुबह से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूँ,
तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस लिखल था मॉर्निंग, एकरा में आई हैव के बाद नोट लगा देंगे, बन गया नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद हमनी के नोट का प्रयोग करते हैं। ये बात याद रखिएगा। वह 2 दिन से कोशिश नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो है नहीं लगेगा तब नेगेटिव बनेगा। ही हैज नॉट बीन ट्राइंग फॉर 2 days, यानी वह 2 दिनों से कोशिश नहीं कर रहा है। तुम 1980 से दिल्ली में नहीं रह रहे हो। यू हैव नोट, नोट लग गया नेगेटिव, हैव के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा है, इसीलिए जो है ये जो है क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। इतना आपको बताओ समझ में आया। आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव को समझ गए, तो अब जो है इंट्रोगेटिव को हमनी के समझते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज हैव पहले हम आपको क्या बताए हैं कि आपको जो है इंट्रोगेटिव बनाना है, तो अफर्मेटिव वाला में से हेल्पिंग वर्ब के पहले कर दीजिए, सब्जेक्ट को बाद में कर दीजिए, बन गया। देखिए सब्जेक्ट को बाद में कर दिए हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिए हैं, बाकी सब सेम है, बन गया। तुम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो, हैव पहले लगा दिए, यू और उसके बाद बीन। ये अगर अफर्मेटिव में रहता तो पहले है यू के बाद हैव लगाते कि नहीं, लेकिन जो है का है इंट्रोगेटिव, तो हैव उसके बाद यू उसके बाद बीन। अब जो है बीन के बाद का लिखल है, तब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो आईएनजी वर्क जो है काम करना, आईएनजी जो है वर्किंग हो गया। हेयर किस लिए, तो यहाँ आप फॉर 10 years, फॉर किसके लिए, अनिश्चित समय 10 साल से, कहिया से 10 साल बताया है, डेट थोड़ी फिक्स बताया है, तो अनिश्चित समय के लिए फॉर का उपयोग करते हैं, फॉर 10 years। ठीक है। क्या मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से, हैव पहले लग गया, इंट्रोगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक। हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। एक तनी बनाइए, क्या तुम 1980 से दिल्ली में रह रहे हो, तो क्या लग गया है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले, ओकरा बाद सब्जेक्ट, ओकरा बाद बीन और उसके बाद वर्ब, और उसके बाद जो है का तो सेंस लगाएंगे या फोर लगाएंगे, उसके बाद समय है जो समय लिखेंगे। ये तो जो है स्ट्रक्चर है। आपको अगर अफर्मेटिव समझ में आ जाए, आपको वर्ब के फॉर्म याद रहे कि कब कौन सा फॉर्म याद करना है, डालना है, तो आपके लिए सेंटेंस जो है बनाना आसान हो जाएगा, आपके लिए टेंस जो है आसान हो जाएगा। इधर देखिए WH, हम क्या कहें आपको, इंट्रोगेटिव में बस आप WH आगे जोड़ दीजिए, बाकी सब सेम है कि नहीं। अरे देखिए ऐसा लिखल था, तुम 10 साल से यहाँ क्यों नहीं रह रहे हो, यहाँ लिखल था क्या तुम 10 साल से यहाँ रह रहे हो, यहाँ काम कर रहे हो, यहाँ लिखल है तुम 10 साल से यहाँ क्यों काम कर रहे हो। बस वाई पहले, बाकी सब तो देखिए सेमे हम उतार दिए हैं, है कि नहीं, ऐसे उतारे हैं कि नहीं। देखिए मैं सुबह से आपका इंतजार, वाई है तो वाई, बस सब सेम उतार दिए हैं। तो आपको जो है WH बनाना रहे, इंट्रोगेटिव याद रहेगा, नेगेटिव बनाना रहे तो अफर्मेटिव आपको याद करना पड़ेगा। अब जो है हमनी के एगो के खेला खत्म कर दिए, अब हमनी के आगे पढ़ेंगे, आगे पास्ट के बारे में हमनी के पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।